Hello all, good afternoon. This is Anish Sharma from Star MTech College, and currently I am working as a technical trainer in it. And this topic was on DOM. What is DOM? So basically, we are gonna explain about what is DOM in JavaScript, and the main topic was the basic understanding of DOM. What is DOM basically, and how it's work on the browser. And the third point was DOM tree structure. And the fourth one is accessing element in DOM, modifying the DOM, manipulating the styles, and JavaScript conclusion. The first thing was understanding what is the DOM. So basically, we are gonna understand what is the meaning of DOM and what is the working of in it in the browser. So let's start. We know that the JavaScript is a language which is working on a browser. So basically हम जानते हैं कि है ना JavaScript एक ऐसी लैंग्वेज है जो ब्राउजर के ऊपर रन करती है एंड इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. तो एलिमेंट्स हमने काम कर रखा है, हमने HTML यूज कर रखी है, तो उसके अंदर एलिमेंट्स सबको पता होगा. जस्ट लाइक HTML एक एलिमेंट है, हेड एक एलिमेंट है, उसके अंदर एक उसके हेड के अंदर भी मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं. तो जस्ट लाइक टाइटल, तो टाइटल भी एक एलिमेंट है पर वो हेड का चाइल्ड है. सो मेटा, मेटा भी एक हेड का चाइल्ड है. लिंक, ये भी एक हेड का चाइल्ड है. सो ये अपन एक चाइल्ड एलिमेंट वी कैन सी दैट. ठीक है. अब नाउ द बॉडी, बॉडी इज ऑल्सो HTML का चाइल्ड बोल सकते हैं, बिकॉज HTML टैग के अंदर दो टैग्स आते हैं विच इज हेड एंड सेकंड इज बॉडी. नाउ अब बेसिकली हम क्या फेमिलियर है ये एलिमेंट से, बिकॉज हमने HTML में काम कर रखा है. सो बेसिकली तब जाके अपन जावास्क्रिप्ट के डॉम वाले पोर्शन पे आए हैं. ठीक है. सो एक नोट भी ध्यान रखना, इन जावास्क्रिप्ट द डॉम इज यूज टू एक्सेस दोज एलिमेंट्स और नोड्स. उस एलिमेंट्स को और नोड्स को एक्सेस करने के लिए अपन डॉम यूज करते हैं इन जावास्क्रिप्ट के अंदर. ओके. सो बेसिकली डॉम होता क्या है, तो अपन जैसे ब्राउजर यूज करते हैं, तो ब्राउजर जब भी अपन एक क्रोम ओपन किया, मान लो गूगल ओपन किया, क्रोम ओपन किया, तो जब भी अपन को एक पहली विंडो मिलती है विच इज वहाँ पे गूगल लिखा हुआ होता है. ये रहा एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, ये रहा एक लाइव एग्जांपल. सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अपन को एक विंडो मिल रखी है विच इज गूगल. ये एग्जांपल डाल रखा है मैंने इसके अंदर, तो ये एक टाइप से डॉम है, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं. ठीक है. सो दिस थिंग, द डॉक्यूमेंट इज द फीचर और इंटरफेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज अ वे ऑफ परफॉर्म एंड चेंज आर डॉक्यूमेंट एंड परफॉर्म द ऑपरेशन डायनेमिकली. सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि डॉम एक है ना अपना एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है कि अपने विंडो के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन करने का, अपडेशन करने का, ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म कराने का काम करते हैं इन डायनामिक वे. ओके. सो द डॉम रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट एज ए नोड एंड ऑब्जेक्ट्स. डॉम जो होता है वो नोड्स की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. देयर आर मेनी वेज टू डू इट. इट विल एक्सप्लेन फर्दर इन पीपीटी. बहुत सारे वे होते हैं जिनसे अपन डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं और डॉम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जो आगे पीपीटी में आप समझ सकते हो. ठीक है. एक नोट और ध्यान रखना, हियर डॉक्यूमेंट स्टैंड्स फॉर कंप्लीट ब्राउजर विंडो. सो बेसिकली ब्राउजर की जो विंडो है ना, ये अपना एक पूरा कंप्लीट डॉम है इधर. तो जैसे अपन क्रोम ओपन करते हैं, तो क्रोम ओपन किया, गूगल ओपन किया, तो अपन को जो फर्स्ट विंडो मिलती है ना व्हाइट कलर की, विच इज डॉम, वी कैन सी दैट. ओके. सो लेट्स मूव ऑन द फर्दर side below. Okay. So what is DOM and how work on the browser? So DOM होता क्या है? DOM है अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, अभी लास्ट मैंने आपको डॉक्यूमेंट समझाया था. व्हाट इज डॉक्यूमेंट? सो डॉक्यूमेंट इज बेसिकली ब्राउजर की विंडो. जब भी अपन ने ओपन किया एक ब्राउजर, तो अपन को जो बाय डिफॉल्ट विंडो मिलती है उसको अपन डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं. ओके. सो डॉक्यूमेंट इज द ऑब्जेक्ट यूज टू हैंडल द ऑपरेशन ऑन द नोड्स और एलिमेंट्स. ओके. सो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है. उसके अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं. ओके. उस डॉम ऑब्जेक्ट से टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन डॉम लाइक अपडेटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं, क्रिएटिंग कर सकते हैं, एंड स्ट्रक्चर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं. ओके. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डॉम. बेसिकली डॉम जो है ना, इनके भी तीन टाइप्स होते हैं. एक कोर डॉम होता है, एक XML डॉम होता है, और एक HTML डॉम होता है. ठीक है. इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के, तीन टाइप्स के डॉम होते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स एंड मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डॉम टू चेंज द एलिमेंट, एट्रीब्यूट, स्टाइल, टेक्स्ट, HTML एंड मैनी अदर ऑपरेशंस. ओके. सो ये बेसिकली ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जस्ट लाइक अपने पास कोई भी एक HTML का एलिमेंट है, अगर उसके अंदर अपन को चेंजेस करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को उसमें डॉम की जरूरत है विच इज डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, उसकी जरूरत है. देन बाद में अपन को उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. देन उसके अंदर अपन उसको कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फंक्शन ऐसे यूज करते हैं जिसके अंदर से अपन उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं, उसके एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. तो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं. तो जस्ट लाइक इधर एक जावास्क्रिप्ट का है ना, मैंने एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट करके, ये रहा.
ठीक है। इसके अंदर पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर की दे रखी है विच इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड कॉलेज। ये अपनी कीज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से अपन जानते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है क्या। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में ये होता है जो की एंड वैल्यू का पेयर होता है, कीज एंड वैल्यूज का पेयर होता है। इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज होता है बेसिकली, और की और वैल्यू के पेयर के साथ अगर इसमें से कोई भी अगर अपन को एक भी की या उसकी वैल्यू एक्सेस करनी ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को जस्ट लाइक इधर कंसोल लॉग दे रखा है, तो इसके अंदर पर्सन दैट ऑब्जेक्ट का नेम डॉट एफ नेम करके प्रॉपर्टी, कोई भी उसकी की को अपन एक्सेस करेंगे तो उसकी वैल्यू अपन को एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। दिस थिंग, दिस इज द सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म। फॉर्म के अंदर कोई भी डेटा होता है उसको एक्सेस कर, उसको चेंजेस करने के लिए काम में आता है। कीज एंड वैल्यू पेयर को कीज एंड वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर होता है एंड एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट वी आर यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर। जैसे मैंने बताया था कि अगर अपने पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है तो अपन जैसे कोई भी अगर की को अपन एक्सेस करना है तो उसके बाद अपने पास एक डॉट ऑपरेटर होता है। दैट्स इट। दिख रहा है इधर पर्सन नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एफ ने नाम की की है, एल ने नाम की है, एज नाम की है, कॉलेज नाम की है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी पर्टिकुलर मेरे को एलिमेंट या कोई भी मेरे को वैल्यू चाहिए, जस्ट लाइक मेरे को एफ नेम की वैल्यू चाहिए तो मेरे को पर्सन डॉट एफ नेम करना पड़ेगा। अगर मेरे को लास्ट नेम की वैल्यू चाहिए तो पर्सन डॉट लास्ट नेम करना पड़ेगा, ठीक है। दिस थिंग, तो अपन को कोई से भी ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू निकालनी है ना, तो उसके अंदर डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। दिस लाइन रिप्रेजेंट दैट थिंग, ओके। In similar way, the document is also a predefined object that will store all the HTML tags. ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ओके, पहले से बना बनाया ऑब्जेक्ट है, विच स्टोर द HTML टैग्स एज अ की, जो कि HTML टैग को एज अ की स्टोर करके रखता है, ओके। सो वी हैव एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स एंड नोड्स ऑफ डॉम बाय जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली हम सारे एलिमेंट्स जो भी होते हैं ना, जस्ट लाइक HTML टैग बोल दिया अपन ने, हेड टैग बोल दिया, टाइटल टैग बोल दिया, बॉडी टैग बोल दिया, H1 टैग, जो भी अपन ने डॉक्यूमेंट के अंदर बना रखा है ना, उन टैग को अपन HTML से एक्सेस कर सकते हैं, HTML से एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो एग्जांपल राइट हियर, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट तो अपना ऑब्जेक्ट हुआ, डॉट बॉडी, अब बॉडी नाम से भी उसके अंदर से कोई पर्टिकुलर टैग, तो अपन ने बॉडी टैग को एक्सेस करना सीख लिया यहाँ पे, ओके। डॉट स्टाइल, तो स्टाइल नाम से जो प्रॉपर्टी थी वो बॉडी नाम के टैग में एड ऑन हो जाएगी, देन उसके अंदर अपन कोई बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस थिंग, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की नेस्टिंग हो रखी है, थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें हैं, क्योंकि क्या इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट नाम से ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी नाम से ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है इसके अंदर डॉट करके हर एक चीज को एक्सेस कर रहे हैं अपन। अब लास्ट आके बैकग्राउंड कलर नाम से एक अपन को की मिली और उसके अंदर अपन ने इक्वल्स टू रेड कलर असाइन कर दिया, ठीक है। तो उसका जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है ना, बॉडी का जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो व्हाइट होगा, पर जैसे ही अपन उसमें रेड असाइन कर देंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट कलर को हटा के अपनी प्रॉपर्टी असाइन कर देगा, तो फिर उसकी उसका जो वैल्यू होगी वो रेड हो जाएगी। उसकी के डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बॉडी ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर स्टाइल ऑब्जेक्ट होगा, और उसके अंदर अपना बैकग्राउंड कलर नाम से एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब वो उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, विच इज बाय डिफॉल्ट व्हाइट होती है, और वो डाल के क्या कर देगा, अपना रेड कर देगा, ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट गेट एट्रीब्यूट, ओके। सो डॉक्यूमेंट, ये अपना पूरा डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी ब्राउजर पे दिखता है। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, ओके। लेट्स गो ऑन द ब्राउजर। सो दिस थिंग, ये पूरा अपना पूरा कंप्लीट एक ब्राउजर है, ओके। ब्राउजर है, यू नो दैट ब्राउजर है, ओके। अब इसके अंदर से क्या बोल रहा है ये, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। सो लेट्स ट्राई दिस ऑन द कंसोल। सो कंसोल पे अपन पूरी इस विंडो को एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। तो कंसोल एक टाइप से एरर फाइंडिंग करने के लिए काम में आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अभी बता देते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट लिखते दिख रहे हो, ये पूरा ब्लू कलर का सिलेक्ट हो गया। सो ये रीजन है। तो डॉक्यूमेंट का एक पूरा ऑब्जेक्ट है जो इस पूरी विंडो को रेफर कर रहा है, एक लाइव एग्जांपल, ओके। लाइव एग्जांपल दे रखा है। अब देन इसके अंदर क्या ऑप्शन दे रखा है, डॉट बॉडी। सो बेसिकली बॉडी को एक्सेस जैसे अपन ने डॉट किया, तो इसके अंदर से कोई भी एक की वैल्यू आई, एक की वैल्यू, तो मेरे को मिल गया बॉडी नाम से एक की। अब बॉडी भी इसके अंदर आके एक प्रॉपर्टी है, एक चीज है, एक की मिली। अब उसके अंदर से आके मैं क्या करता हूँ कि एक और स्टाइल नाम से एक और ऑब्जेक्ट निकालता हूँ, उसके अंदर से मेरा बैकग्राउंड कलर स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड, जैसे मैंने लिखा। अब इसमें मैं कुछ असाइन कर सकता हूँ, विच इज लाइम। तो मैंने लाइम करके एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया, जैसे मैंने हिट मारा देखो ब्राउजर का कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो था वो व्हाइट हट के अब लाइम हो गया, लाइव एग्जांपल, ओके। दिस थिंग, तो डॉक्यूमेंट तो पूरा डॉक्यूमेंट का विंडो। अब डॉक्यूमेंट में से बॉडी टैग के अंदर अपन ने एक स्टाइल प्रॉपर्टी एक्सेस करी और उसकी वैल्यू अपन ने बैकग्राउंड कलर हटा के व्हाइट जो था उसको लाइम में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर, ओके। लेट्स मूव फर्दर।
विच इज डॉम ट्री एक्सप्लेनेशन। द मेन थिंग जो भी डॉम अगर बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग यही आती है कि डॉम ट्री क्या होता है। डॉम ट्री क्या होता है? तो डॉम ट्री होता है जो आपका है ना, जस्ट लाइक एक कह सकते हो कि अपन डॉम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डॉम ट्री बनाते हैं। व्हाट इज डॉम? तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बताया था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है। तो डॉम ट्री इज द वे टू रिप्रेजेंट द डॉम, ठीक है। अभी फर्स्ट थिंग डायग्रामेटिकली इन फॉर्म वी शो दैट द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स इन नोड, जो भी नोड्स और एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होता है ना, तो जस्ट लाइक मैंने बताया था ऑब्जेक्ट, ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट पूरा अपना कंप्लीट ऑब्जेक्ट है ना। अब उसके अंदर से एक HTML टैग, वो उसका चाइल्ड नोड हो गया, एलिमेंट नोड जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। अब उसके अंदर भी उसके दो एलिमेंट नोड विच इज हेड और बॉडी, ठीक है। अब हेड की बात करें तो हेड के अंदर भी एक उसका एलिमेंट नोड होता है विच इज टाइटल। टाइटल होता है ना, और टाइटल अपन जस्ट लाइक जो भी अपन टाइटल डालते हैं तो अपना मेन उस पे ब्राउजर के उसके स्क्रीन पे जाके दिखता है ये न्यू टैब, तो ये क्या अपना टाइटल है उस चीज का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो माय टाइटल क्या हो गया? अब टेक्स्ट नोड, तो जो टाइटल मेरे पास टैग है उसके अंदर मैंने जो भी वैल्यू डाली है ना, वो मेरा टेक्स्ट नोड कहलाता है। क्लियर दिस थिंग? अब टेक्स्ट नोड, अब ये बॉडी की बात करें तो बॉडी अपना एलिमेंट नोड है, उसके अंदर H1, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग, ये अपने एलिमेंट नोड है। अब उसके अंदर मैंने H1 के अंदर लिख दिया माई हेडर, तो माई हेडर अपना टेक्स्ट नोड है। स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिख दिया अलर्ट, तो वो अपना टेक्स्ट नोड है। अब स्क्रिप्ट एक ऐसा टैग है जो अपने साथ कुछ है ना वो एट्रीब्यूट लेके चलता है, तो जैसे मैंने एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट दिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मैंने एक H1 टैग है तो H1 के अंदर मैंने एक अलाइन नाम का एट्रीब्यूट दिया, ठीक है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट दिया। अब ये एट्रीब्यूट क्या कहलाता है? ये एट्रीब्यूट नोड कहलाता है, ठीक है। जो टैग्स अपने साथ एट्रीब्यूट कलेक्ट करते हैं उनको अपन एट्रीब्यूट नोड्स कहते हैं बेसिकली। क्लियर? In the given DOM tree structure there is a root node, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया था एक रूट नोड होता है which is an object which has their child like HTML, and HTML has their childs, and the tree goes on up to the present elements on the node, ठीक है। अब ट्री क्या करता है अपना बाय द वे जाता रहता है। तो फर्स्ट अपना रूट नोड मिला, उसके बाद उसका चाइल्ड नोड विच इज HTML, फिर उसका चाइल्ड नोड विच इज हेड और बॉडी। हेड की बात करें तो हेड का चाइल्ड नोड विल बी टाइटल। टाइटल की बात करें तो उसके अंदर एक टेक्स्ट नोड विच इज माई टाइटल। क्लियर? तो की पॉइंट एक बार वापस समझा देता हूँ, रूट नोड क्या होता है एक बार वापस से समझाते हैं। लेट्स फॉर द सी अकॉर्डिंग दिस, ठीक है। द रूट नोड इज द पेरेंट नोड इन विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डॉम ट्री एंड द पावर टू चेंज ऑल द चाइल्ड नोड्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एक रूट नोड क्या होता है? एक पेरेंट नोड होता है अपना डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि अपन अपने जो भी उसके रूट नोड के चाइल्ड नोड्स होते हैं ना, तो जस्ट लाइक HTML है, अपना हेड है, अपना बॉडी है, तो अपन इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि अपने पेरेंट नोड पड़ा है विच इज डॉक्यूमेंट, है ना। तो डॉक्यूमेंट तो नोड पड़ा है तो अपन उसके चाइल्ड नोड को चेंजेस कर सकते हैं ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच इज अपना रूट नोड विच इज डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एलिमेंट नोड, द एलिमेंट नोड इज द सेकेंडरी पॉइंट इन and it has parent node which is document, and it can't access the document but the document can access the element. So basically element node के अंदर definition ये कह रहा है कि element node से अपन उसके उसके जो child node है ना उनके अंदर changes कर सकते हैं, पर उसका जो पेरेंट नोड है ना उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो जस्ट लाइक मेरे पास एक एच टी एम एल टैग, ये रहा, ये एलिमेंट नोड है ना। अब इसके अंदर से मैं इसके हेड में चेंजेस कर सकता हूँ। क्लियर? मैं हेड में चेंजेस कर सकता हूँ, मैं बॉडी में चेंजेस कर सकता हूँ, पर मैं डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहूँ उसमें चेंज नहीं कर सकता ना। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वैसे एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो मैं उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। क्लियर? टेक्स्ट नोड, द टेक्स्ट नोड इज टेक्स्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द नोड, ठीक है। एक नोड के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना, एलिमेंट नोड, बात ध्यान रखना हमेशा एलिमेंट नोड के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना वो अपना टेक्स्ट नोड कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मैं H1 लिखा, H1 के अंदर लिखा मैंने अनिरुद्ध शर्मा, तो H1 क्या है? अपना एक एलिमेंट नोड है, और उसके अंदर की जो वैल्यू है विच इज अनिरुद्ध शर्मा, वो क्या है? अपना वो टेक्स्ट नोड है। क्लियर? हम बात करते हैं एट्रीब्यूट नोड की। द एट्रीब्यूट नोड इज द एलिमेंट बट हैज एट्रीब्यूट वैल्यू इन इट। एक एट्रीब्यूट नोड वो होता है जो अपने साथ एट्रीब्यूट वैल्यू लेके चलता है। तो मैंने लिया H1, अब H1 के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट डाला विच इज अलाइन, और उसमें मैंने एक वैल्यू दी उसका सेंटर। तो H1 एक टैग है, एक एलिमेंट है, वो अपने साथ क्या लेके चल रहा है? एक एट्रीब्यूट लेके चल रहा है विच इज अलाइन। तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन? एट्रीब्यूट नोड बोलेंगे। क्लियर? दीज आर द डॉम ट्री स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉम ट्री स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डॉम की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही आता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यही अपन अपन को एक्सप्लेनेशन होती है, इंटरव्यू पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये। ओके? क्लियर?
So let's move on to the next slide, which is accessing element in the DOM. अपन एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं DOM के अंदर, ठीक है। अब अपने DOM की बात तो कर ली, DOM अपने समझा दे कि भाई DOM एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब उसके अंदर आके अगर कोई भी एलिमेंट को अपन को एक्सेस करना है, कोई भी चीज को एक्सेस करना है, मेन चीज तो अपनी यही है। अपन ने DOM तो पढ़ लिया, DOM बेसिकली डॉक्यूमेंट तो पढ़ लिया, अब ऑब्जेक्ट पे आए हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, ठीक है, अब आया एक्सेसिंग एलिमेंट इन DOM. There are different ways to access the DOM elements node, and there are different methods created in the document object, and by this we can access a particular element on the document. इसके थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी एलिमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर है ना, जस्ट लाइक एलिमेंट आपको पता है डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, अपना H1 टैग, ए टैग, ये सारे एलिमेंट्स को एक्सेस अपन कर सकते हैं बाय दिस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसके अंदर से अपन उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे को जस्ट लाइक अगर H1 को एक्सेस करना है, मेरे को मेरा ए टैग बना हुआ है डॉक्यूमेंट में, उसको एक्सेस करना है, तो ये बहुत सारे वेज होते हैं जिनसे अपन उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब एक एग्जांपल लेके चलता है। जस्ट लाइक मैंने एक H1 बना रखा है, क्लियर, एक H1 बना रखा है, जस्ट लाइक ये रहा, एक डिव बना रखा है, मान के चलो H1 ने एक डिव बना रखा है जिसकी आईडी है रूट, क्लियर, उसकी आईडी है रूट। अब इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है बेसिकली कि अगर इस आईडी को मेरे को एक्सेस करना है, तो मेरे को डॉक्यूमेंट पहले ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा, राइट हियर। जस्ट लाइक एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है अपना, इसको अपन को यूज करना पड़ेगा, फिर देन डॉट लगा के इसकी गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन बना हुआ है जो एक आर्गुमेंट लेता है विच इज एक आईडी का नेम, ठीक है। तो अपना रूट आईडी नाम से बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये उसके अंदर उसका नेम लेगा, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसने उसका नेम लिया, ठीक है, और इस पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू किस में स्टोर करा दी, रूट डिव के अंदर। अब अपन जैसे अपन कंसोल डॉट लॉग करेंगे रूट डिव के अंदर, तो अपन को जो रूट है ना, ये वाला पूरा कंप्लीट डिव, ये एज अ कंसोल डॉट लॉग मिलेगा, क्लियर, ये वाली चीज। तो अपने डॉक्यूमेंट का एलिमेंट क्या है, ये अपना डिव है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, ये अपना डॉक्यूमेंट है ना, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, क्लियर। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर अपने ने कुछ वैल्यू दिया, तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का मेथड हो गया, क्लियर। ये पूरा एक सिनेरियो का है, सिलेक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम अ लॉग इनटू अ जावास्क्रिप्ट, ये एक पूरा मेथड है कि अपन को कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, तो ये एक तरीका है, ओके। लेट्स मूव फर्दर फॉर द स्लाइड। Okay, so lastly we are on the that slide that modifying the DOM. So in अपने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन द DOM, अपन DOM के अंदर एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब इस स्लाइड के अंदर ये है कि हम उस चीज को मॉडिफाई कैसे करते हैं। अपन ने एक्सेस करना तो सीख लिया, दैट हमें ना डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट की एक जरूरत पड़ती है, देन उसके अंदर से गेट एलिमेंट बाय आईडी करके एक मेथड की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स है जो आईडी के लिए काम में आते हैं, क्लास नेम के लिए काम में आते हैं, नेम प्रॉपर्टी जो अपन नेम प्रॉपर्टी नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं अपन इनपुट टाइप के अंदर, जिस लाइक इसके अंदर जो अपन वैल्यू पास करते हैं उन वैल्यूज को एक्सेस करने का काम करता है ये गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो टैग नेम और ये जिस लाइक क्लास नेम, ये नेम वाला, एंड देन द क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ये वाली जो भी चीजें है ना, ये अपन को एक एरे रिटर्न करवाता है, ओके। हर एक चीज का एरे, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, जस्ट लाइक आईडी की बात करी तो आईडी क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो अपन को एक ही एलिमेंट रिटर्न करवाएगा, ओके। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इस स्लाइड के अंदर क्या करता है कि जो रूट वाला आईडी होगा, चाहे कितने भी हमने डिव बना रखे हो, कितने भी अपने पैराग्राफ टैग्स बना रखे हो, और उन सबको आईडी रूट दे रखा होगा, पर ये क्या करेगा, हमेशा अपने फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देगा, और जो फर्स्ट वाली जिसकी आईडी रूट होगी ना, उसको एक्सेस करके रूट डिव के अंदर डाल देगा। फिर अपन जैसे इसको कंसोल डॉट लॉग कराएंगे रूट डिव को, तो ये पूरा कंप्लीट जो डिव है जिसकी आईडी रूट है, ये अपन को एज ए कंसोल डॉट लॉग कराएगा जो फर्स्ट वाला होगा, ओके, क्लियर। सेकंड वाले की बात करते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। इन क्लास नेम के अंदर क्या होता है कि अपन जितने भी क्लासेस होती है ना, तो क्लासेस तो सेम हो सकती है, कितने भी एलिमेंट्स आपने यूज करे, आपने H1 यूज करे, आपने 5 H1 यूज करे, आपने पैराग्राफ टैग यूज करा, आपने ए टैग यूज करा, और उसके अंदर सारे के अंदर क्लास सेम दे दी, जस्ट लाइक आपने दे दिया सैंपल क्लास, और उस सैंपल क्लास को अपन ने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ऐसा यूज किया, और एक पूरे पर्टिकुलर एक वेरिएबल के अंदर उतारा, तो वो अपन को एक पूरा एरे रिटर्न करेगा, क्लियर। एरे रिटर्न करके एक वेरिएबल के अंदर अपन ने स्टोर करा लिया, फिर उस वेरिएबल को अगर कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे ना, तो अपन को एक एरे देगा, हर एक एलिमेंट का एरे। तो अपन ने 5 H1 स्टोर कराए थे, तो वो एक एज एन एरे के फॉर्मेट में होंगे,
क्लियर। नेम की बात करें तो नेम भी अपन को एक एरे देगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं, 5 इनपुट बॉक्सेस होंगे तो उनमें एक नेम प्रॉपर्टी सबके अंदर हो सकती है और उनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। टैग नेम की बात करें तो टैग्स भी मल्टीपल होते हैं, जैसे लाइक 5H1, तो 5H1 मल्टीपल टैग्स है, ठीक है, तो उनका भी एक एरे प्रोवाइड होगा और एरे के अंदर एक्सेस करने के लिए अपन उसके इंडेक्सेस नंबर यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर किस लिए काम में आता है, जिसके अंदर अपन एक आईडी, एक नेम, एक क्लास, टैग, एट्रीब्यूट, इन सब में से किसी को भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपन आईडी पास करना चाहे तो जैसे अपन गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करते हैं, वैसे अपन क्वेरी सिलेक्टर को भी यूज कर सकते हैं एज एन आईडी को गेट करने के लिए। क्लियर। नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं, टैग को भी एक्सेस कर सकते हैं और एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने बोला कि मेरे पास एक एंकर टैग है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है href और उसके अंदर वैल्यू www.google.com, तो उसके अंदर जो href एट्रीब्यूट है उससे भी अपन उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इस क्वेरी सिलेक्टर से। दैट्स इजी। ओके, सो क्वेरी सिलेक्टर ऑल की बात करते हैं। क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी अपन को एक एरे रिटर्न करवाएगा, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनका एक एरे रिटर्न कराता है। क्लियर। आईडी, नेम, क्लास, टैग, एट्रीब्यूट, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर अवेलेबल है, पर ये अपन को एरे रिटर्न कराता है, ठीक है। ये अपन को एक एलिमेंट रिटर्न कराएगा और ये एलिमेंट्स का एरे रिटर्न करवाएगा, एक बल्क वेरिएबल। क्लियर। और उसके अंदर अपन को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि वो इंडेक्स में अलॉटेड है, तो अपन हर एक इंडेक्स को एक्सेस करके उसके अंदर उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। ये एक एग्जांपल है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके अंदर आईडी नेम अपन पास करेंगे किसी भी एक आईडी को एक्सेस करने के लिए, एक आईडी का एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। क्लियर। ओके, सो फॉर द स्लाइड, modifying the DOM. The DOM is a document object model in which we can manipulate the document elements. अपन ने जैसे फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है, इंट्रोडक्शन के टाइम पे पढ़ा था कि डॉम जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि डॉक्यूमेंट्स के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने का काम करता है। क्लियर। उसके अंदर कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, फंक्शन और मेथड्स सिंगल सेम थिंग होती है। ओके, सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल टू मैनिपुलेट एंड स्टाइलिंग द एलिमेंट्स। ओके, इसके अंदर कुछ फंक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज होती है टू, है ना, जो जिससे अपन एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी मेथड्स इज अ स्पेशल ऑपरेटर इन यूज। ओके, सो इसके अंदर क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट का स्टाइलिंग चेंज करनी है, कोई एट्रीब्यूट एक्सेस करना है, एट्रीब्यूट यूज करना है, आपको एलिमेंट के अंदर चेंजेस करने हैं, उसका इनर का जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट नोड है वो चेंज करना है, तो इसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जस्ट लाइक प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनर एचटीएमएल होता है, इनर टेक्स्ट करके होता है, स्टाइल होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टीज और कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जो फंक्शंस अलग काम करते हैं और प्रॉपर्टीज अलग काम करती है। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स, वी कैन से दैट। ओके, सो वो क्या करते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन एक पेरेंथेसिस नाम से एक ऑपरेटर होता है वो यूज करते हैं। तो हमेशा पेरेंथेसिस है ना फंक्शंस के साथ लगता है, प्रॉपर्टीज के साथ नहीं लगता। तो जो भी एलिमेंट पेरेंथेसिस के साथ एंड होता है ना उनको अपन फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर। इधर प्रॉपर्टीज क्या है, इनर एचटीएमएल है, इनर टेक्स्ट है, स्टाइल है, ठीक है। अपन इसके अंदर क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके अंदर से कोई भी सिलेक्टर, तो सिलेक्टर अपन ने लास्ट टाइम में पढ़े थे, ये अपने सारे सिलेक्टर है ना। अब इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर अपन यूज करेंगे। अगर अपन को आईडी सिलेक्ट करना है तो आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे, टैग टैग सिलेक्ट करना है तो किसी टैग सिलेक्टर यूज करेंगे। क्वेरी सिलेक्टर से अपन आईडी, नेम, क्लास, टैग, एट्रीब्यूट किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेरी सिलेक्टर ऑल से अपन सारे सिलेक्टर्स के अंदर से सारे बेसिकली एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेम से अपन किसी भी मल्टीपल नेम्स का अगर सिमिलर नेम्स है तो उनसे अपन इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक एरे रिटर्न करता है। क्लियर। ओके, सो इन दिस बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज, इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल, स्टाइल, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है किसकी, जो अपन को फंक्शन मिला था गेट एलिमेंट बाय आईडी जिससे अपन सिलेक्ट करते थे, उसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल, स्टाइल करके, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक H1 है, H1 है, उसके अंदर कुछ चीज लिखी हुई है। ओके, मैंने जस्ट लाइक एक H1 है, उसके अंदर लिखा मेरा अनिरुद्ध शर्मा। अगर मेरे को उसकी वैल्यू गेट करनी है तो मैं इस प्रॉपर्टी से गेट कर सकता हूँ, इनर टेक्स्ट से, ठीक है। उसके अंदर मेरे को उसका HTML एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं उसका HTML एक्सेस कर सकता हूँ इनर HTML प्रॉपर्टी से। इनर टेक्स्ट और इनर HTML में थोड़ा डिफरेंशिएट करता हूँ, जस्ट लाइक अगर टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो मैंने अनिरुद्ध, बी आर एक टैग है और
शर्मा लिख रखा है। फिर अगर मैं HTML यूज करता हूँ तो मेरे को HTML से विद टैग रिटर्न करेगा। अगर मैं टेक्स्ट की बात करता हूँ तो वो केवल अंदर का मेरे को अनिल शर्मा रिटर्न करने वाला है। ये डिफरेंस है। ओके, स्टाइल प्रॉपर्टी की बात करें तो स्टाइल प्रॉपर्टी क्या करता है कि अपन किसी भी एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। अपनी जो CSS की स्टाइलिंग होती है ना, वो उसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। क्लियर? जस्ट लाइक बैकग्राउंड अपन को ब्लैक करना है, कोई भी कलर चेंज करना है, कोई भी पैडिंग ऐड करनी है, मार्जिन ऐड करनी है, या उसका कोई डिस्प्ले चेंज करना है, फ्लेक्स करना है, ब्लॉक करना है, वो सारे काम अपन स्टाइल वाले से कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसी प्रॉपर्टीज होती है वैसे अपने फंक्शंस भी होते हैं जो मैनिपुलेशन करने का काम करते हैं। ठीक है? डॉम डॉम के एलिमेंट्स के अंदर द फंक्शंस और मेथड्स, द फंक्शन देयर आर सम फंक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स इन व्हिच वी कैन डू परफॉर्म मोर ऑपरेशंस एलिमेंट ऑन द एलिमेंट्स। एग्जांपल, सेटिंग द एट्रीब्यूट। अपन को जस्ट लाइक H1 है तो इसके अंदर हमको कोई एट्रीब्यूट सेट करना है, तो अलाइन एक एट्रीब्यूट है। ठीक है? स्टाइल एक एट्रीब्यूट है। अगर मैं उनको यूज करना चाहता हूँ, उसको ऐड कराना चाहता हूँ, तो मैं एक सेट एट्रीब्यूट नाम से मेथड है ग्रेटर्स। ओके, सो ये क्या करता है, उस एलिमेंट के अंदर मेरे जो अकॉर्डिंगली एट्रीब्यूट सेट करेगा, पर ये एक टाइम पे एक ही सेट कर सकता है। ओके, ये एक चीज है। रिमूविंग द एलिमेंट, तो रिमूव एट्रीब्यूट करके एक फंक्शन होता है। गेट एट्रीब्यूट, अगर अपन को किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू वैल्यू पता करनी जावास्क्रिप्ट से, अगर मैंने बाय डिफॉल्ट एक HTML का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने उसके अंदर लिखा H1 और उसके अंदर मैंने एक अलाइन एट्रीब्यूट दिया, उसमें मैंने वैल्यू डाली सेंटर। क्लियर? तो अपना टेक्स्ट, अपना जो भी कंटेंट लिखा हुआ होगा H1 के अंदर, वो सेंटर में आ जाएगा डॉक्यूमेंट पे। पर मेरे को पता नहीं है जावास्क्रिप्ट के थ्रू कि उस H1 के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज हुई है। मेरे को एट्रीब्यूट तो पता है पर मेरे को वैल्यू नहीं पता। ठीक है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर गेट एट्रीब्यूट करके एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा उस पूरे पर्टिकुलर H1 को सिलेक्ट करके। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से भी कर सकते हो, उसके अंदर H1 पास करके उसको H1 को सिलेक्ट करा और गेट एट्रीब्यूट करके उसके अंदर एट्रीब्यूट का नेम विच इज अलाइन। तो जैसे अपन अलाइन यूज करेंगे तो वो अपन को उस एट्रीब्यूट की वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज सेंटर। क्लियर? क्लास लिस्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को क्लास लिस्ट ऐड ऑन करनी है, मेरे पास H1 है, मैं चाहता हूँ कि डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट से मेरे को एक H1 की मल्टीपल क्लासेस ऐड करनी है। ठीक है? तो वो काम होता है क्लास लिस्ट है। ये फंक्शंस है, ये मेथड्स है। ठीक है? जो डॉम के अंदर मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। क्लियर? ओके, so move on the further slide, okay, which is manipulating in the styles with JavaScript। अगर अपन को स्टाइलिंग चेंज करनी है जावास्क्रिप्ट से DOM के अंदर, ठीक है, so different methods हैं। we can easily change the style of an element and there are different ways to change it। okay, बहुत सारे ऐसे ऐसे methods है जिसके अंदर अपन, बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीके जिसके अंदर अपन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। okay, so it is the process of adding the CSS style to an element with the use of JavaScript and we can also be done a particular event। कोई इवेंट पे भी अपन कोई वाला स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर इवेंट हो गया, क्लिक इवेंट पे चाहता हूँ मैं स्टाइल चेंज कराना चाहता हूँ, या होवर इवेंट पे चाहता हूँ मैं कोई स्टाइल चेंज कराना चाहता हूँ, तो ये इवेंट अपने आगे की फर्दर प्रेजेंटेशन में अवेलेबल होगा। ठीक है? अभी इवेंट्स पे बात नहीं करते, अपन स्टाइल्स पे बात करते हैं दैट हाउ वी आर गोइंग टू मैनिपुलेट द स्टाइल्स ऑफ एन एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो इधर ये डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट तो पता है था, फर्स्ट स्लाइड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट अपने से एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये अपना ऑब्जेक्ट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक फंक्शन, और उसके अंदर उस आईडी का नेम जो जो अपन को यूज करना है, जिसको अपन को एक्सेस करना है। तो मैंने आईडी एक रूट बना रखी है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया। क्लियर आउट? अब वो रूट डिव के अंदर आ गया, तो ये जो डिव है ना, पूरा कंप्लीट डिव, इसका एक्सेस मेरे को रूट डिव के अंदर मिल गया, रूट डिव नाम के वेरिएबल के अंदर मिल गया। क्लियर? अब रूट डिव डॉट स्टाइल, अब जैसे मैंने ये यूज करा तो रूट डिव इसने पूरे इस डिव को एक्सेस करा। इस डिव के अंदर से डॉट स्टाइल एक प्रॉपर्टी, एक की निकाली स्टाइल करके, उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर उसका रेड कर दिया। ठीक है? तो उस डिव का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, अब रेड हो जाएगा। क्लियर आउट? ओके, सो नेक्स्ट थिंग, एक एक तो मेथड अपना ये है, ये फर्स्ट मेथड ये है। सेकंड मेथड अपन क्या करें कि रूट डिव डॉट स्टाइल डॉट कलर करके, क्योंकि स्टाइल के अंदर भी कलर की है, स्टाइल ऑब्जेक्ट के अंदर भी कलर की है। रूट डिव अपना वेरिएबल, उसके अंदर से स्टाइल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर से कलर की, और उसके अंदर की के अंदर अपन ने वैल्यू असाइन करा दी। तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो हट के अपना वैल्यू हो जाएगा विच इज सियान। ओके, सो ये सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड की बात करें तो अपन क्या करते हैं कि एक जैसे इनलाइन अपन CSS यूज करता है ना, तो अपन ने H1 यूज करा, पैराग्राफ यूज करा। ओके, तो पैराग्राफ के अंदर अपन स्टाइल टैग डाल के उसके अंदर कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं।
विच इज इनलाइन सीएसएस अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर वो काम अपन को जावास्क्रिप्ट से करना है ना, तो अपन सेट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने माना पी बना रखा है, मैंने उसके अंदर डाला कोई भी कंटेंट, या लॉरेम डाल दिया 15 वर्ड्स का, ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई भी कंटेंट डाल दिया, तो उसके अंदर अभी करंटली 15 वर्ड्स है, क्लियर। तो रूट डिव डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक एट्रीब्यूट सेट करूंगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, विच इज स्टाइल, और उसकी वैल्यू के पास करूंगा बैकग्राउंड कलर लाइन एंड कलर इज रेड। तो उसके अंदर जो भी उसका बैकग्राउंड होगा ना, वो क्या हो जाएगा, लाइम कलर का हो जाएगा, और उसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अपन ने उसके अंदर इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर दी। अगर अपन उसके एलिमेंट्स में जाके देखेंगे ना, तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर एक इनलाइन सीएसएस दे रखी होगी स्टाइल टैग देके, विच इज बैकग्राउंड कलर लाइन एंड कलर इज रेड। ये थर्ड मेथड है। ओके, होप आपको डॉम समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या था इस प्रेजेंट का? कंक्लूजन ये था बेसिकली कि आपको इजी टू इजी हम डॉम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर। हम कैसे इजी बता सकते हैं, कैसे हम डॉम ऑब्जेक्ट को और इजीली समझा सकते हैं, कैसे हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे है ना आप आपने जस्ट लाइक एक्सेस एक्सेस देखा कि हम कैसे डॉम के अंदर से है ना वो एक्सेस को यूज करके, जस्ट लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ये एक्सेसर्स होता है, इनको यूज करके अपन कैसे भी किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, अपन इजी वे में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सब चीजें अपन ने देखी। ठीक है, सो मेरी तरफ से ये था। साइनिंग ऑफ, दिस इज अनिरुद्ध शर्मा फ्रॉम स्टार इंफोटेक कॉलेज।